नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। डे टू डे न्यूज भारत ऐसी खबरें नहीं चलाएगा जो हम लोगों की नजर में बिल्कुल गलत हो, समाज के खिलाफ हो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक वक्त में एलोन मस्क से काफी अच्छे ताल्लुकात रखते थे, अच्छे दोस्त थे उनके, अब उन्हें अफ्रीका लौटने की धमकी दे रहे हैं। आखिर मस्क का दरअसल ये अफ्रीका का कनेक्शन क्या है, ये जानने वाली बात है। और वो कैसे अफ्रीका से आकर कनाडा और फिर अमेरिका के नागरिक बन गए। सुनीता विलियम्स आपको याद ही होगा। सुनीता विलियम्स जून 2024 में एक हफ्ते के लिए मिशन के लिए उड़ान भरते हुए नजर आए थे, लेकिन बोइंग स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के चलते उन्हें 278 अतिरिक्त दिन अंतरिक्ष में बिताने पड़े थे और उनकी वापसी में एलोन मस्क ने उनकी हर संभव मदद की थी। सुनीता विलियम्स को नासा एक मामूली भत्ता देता था जो केवल $5 यानी कि भारत के 430 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से थे। इस हिसाब से 278 दिनों के लिए सुनीता विलियम्स को केवल $1430 अमेरिका सरकार ने दिए। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि एलोन मस्क जो सबकी मदद करते हैं, ट्रंप उनसे रिश्ते भला क्यों खराब कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलोन मस्क के बीच वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी सीनेट में टैक्स और खर्च से जुड़े एक अहम बिल को पारित कर दिया है। इस बिल पर कई घंटे तक बहस चली और आखिर में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के टाई ब्रेकर वोट से बिल को मंजूरी मिल गई है। अब ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा और वहां इसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सीनेट में पारित होने से पहले ही ये बिल ट्रंप और मस्क के बीच तकरार की सबसे बड़ी वजह बन गया है। बीते दिन राष्ट्रपति ने बिल का विरोध करने वाले एलोन मस्क पर जबरदस्त निशाना साधा और कहा है कि मस्क को मानव इतिहास में शायद किसी भी शख्स की तुलना में कहीं ज्यादा सब्सिडी मिली है, लेकिन बिना सब्सिडी के उन्हें अपनी दुकान बंद कर वापस साउथ अफ्रीका लौटना पड़ेगा। ट्रंप ने आगे कहा है कि इसके बाद रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्च या इलेक्ट्रॉनिक कारों का उत्पाद नहीं होगा और हम बहुत सारा पैसा बचा लेंगे। डॉग को मस्क को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट पर गौर करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एक वक्त एलोन मस्क के काफी अच्छे मित्र हुआ करते थे, अब उन्हें अफ्रीका लौटने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर मस्क का ये अफ्रीका कनेक्शन भला है क्या। मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था और इसी बुनियाद पर ट्रंप ने उन्हें वापस अपनी जन्मभूमि लौटने की चेतावनी दी है। मस्क के पिता एरोल मस्क इंजीनियर और प्रॉपर्टी डीलर थे जब उनकी मां मे मस्क का जन्म जो कनाडा में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई अफ्रीका में हुई थी। अफ्रीका में अपार्टहेड के दौर में जन्मे एलोन मस्क एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका बचपन ऐसे दक्षिण अफ्रीका में बीता है जहां नस्लवादी व्यवस्था कायम रही है। उसमें श्वेत लोगों को विशेष अधिकार हासिल थे और उनका खुद का परिवार अपार्टहेड व्यवस्था का कट्टर समर्थक रहा है। एलोन मस्क ने प्रिटोरिया में अपनी शुरुआती पढ़ाई को मुकम्मल किया, लेकिन मस्क ने एक बार फिर से कहा, स्कूल टाइम में उन्हें बुलिंग का सामना भी करना पड़ा था। साल 1990 के आसपास 17 साल की उम्र में मस्क ने अपार्टहेड सिस्टम के तहत चली आ रही दक्षिण अफ्रीका के अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए अपनी ननिहाल यानी कि कनाडा जाने का फैसला किया। उनकी मां एक कैनेडियाई नागरिक थी, ऐसे में उनके लिए काफी ये आसान रास्ता था। इसके करीब 2 साल बाद वो अमेरिका लौट आए और यहाँ उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुकम्मल की। साल 2002 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता हासिल हो गई। मौजूदा वक्त में उनके पास अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका तीनों देशों की नागरिकता हासिल है। दक्षिण अफ्रीका में जन्म के बावजूद मस्क यहाँ की नीतियों के आलोचक रहे हैं। वो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नागरिकों के उत्पीड़न का आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि एलोन मस्क श्वेत किसानों के नरसंहार का दावा भी कर चुके हैं।
उन्होंने अपनी कंपनी स्टारलिंक को अमेरिका में शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन विदेशी कंपनियों में अश्वेत लोगों को हिस्सेदारी देने से जुड़ी पॉलिसी की वजह से उन्हें लाइसेंस नहीं मिला था। इसके बाद मस्क ने अफ्रीका की इक्विटी पॉलिसी को नस्लवादी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट करने की संभावना पर विचार करेंगे। अमेरिका के पत्रकारों ने जब मस्क को देश से बाहर निकालने के बारे में पूछा तो ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, हमें इस पर विचार करना होगा। अरबपति मस्क को ट्रंप की धमकी अलग बात है, लेकिन उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट करना आसान नहीं होगा। अब ट्रंप इस बारे में कदम उठाते भी हैं तो ये पूरी तरह से राजनीतिक फैसला माना जाएगा। कानूनी पहलू से ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी सरकार को ये साबित करना होगा कि मस्क ने अवैध दस्तावेजों या झूठी जानकारी के सहारे नागरिकता हासिल की है। अमेरिका में बिजनेस टाइकून ने पहले भी एक कंपनी को लेकर हुए विवाद पर साफ किया था कि उनके पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। ट्रंप की मौजूदा धमकी के बाद भी मस्क का रुख अभी फिलहाल शांत है।